जय हिंद दोस्तों। देखिए, रेलवे ग्रुप डी का जो वैकेंसी है दोस्तों, उसको ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला था और फिर उसको हटा दिया, लेकिन अभी दोस्तों दोबारा से फिर से वेबसाइट पर आ गया है। तो क्या हटाने के बाद कुछ नया नया बदला हुआ है क्या? क्वालिफिकेशन में, फिजिकल में, सिलेबस में, एज लिमिट में क्या कोई नया बदला हुआ है या फिर उसको हटाने का क्या कारण था? इस वीडियो में आपको हम एक एक करके बढ़िया से समझाएंगे। तो यदि आप ग्रुप डी भरना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए दोस्तों, योग्यता मांगा है 10th पास, 10वीं पास सभी विद्यार्थी भर सकते हैं। आईटीआई का दोस्तों कोई टेंशन नहीं है, यदि आपका आईटीआई नहीं है फिर भी आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में लिखा है 10th या आईटीआई, या तो 10th है या फिर आईटीआई है, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मेरा आईटीआई नहीं है, हम केवल मैट्रिक पास हैं, तो हम भर सकते हैं। जैसे कोई आईटीआई है, वो मैट्रिक पास नहीं है, तो वो भी भर सकता है। समझ में आ गया? तो काफी बढ़िया बात है। कितना परीक्षा होगा तो अभी हम समझाएंगे, कितना परीक्षा वगैरह होगा, क्या क्या बड़ी बड़ी जानकारी आई है, समझिए। अब देखिए दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का सबसे बढ़िया तैयारी के लिए आपको किरण इंस्टीट्यूट का बुक लेना है। सबसे पहला बुक है दोस्तों रेलवे सामान्य विज्ञान, जिसपे ईयर वाइज और सेट वाइज आपको क्वेश्चन बैंक देखने को मिलेगा। 2018 से 2023 तक का दोस्तों सारे क्वेश्चन को इस पे बढ़िया से डिटेल करके एक्सप्लेन करके दिया गया है। तो टॉप 255 सेट आपको इस पे देखने को मिल जाएगा, जो कि आपकी तैयारी में काफी हेल्प करेगा। इसके साथ ही साथ किरण इंस्टीट्यूट की सामान्य जानकारी सामान्य विज्ञान के आप बुक ले सकते हैं, जो कि चैप्टर वाइज साइंस का इस पे सारा डेटा मिलेगा। सॉल्व पेपर है दोस्तों 3790 से ज्यादा इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 1996 से लेकर के अभी तक का सारा टीसीएस क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की रीजनिंग की सॉल्व पेपर आती है, 8700 से ज्यादा इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है। 1996 से लेकर के अभी तक का सारा क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस पे दिया गया है। इसके साथ ही साथ दोस्तों किरण इंस्टीट्यूट की एक डिक्शनरी टाइप का सामान्य ज्ञान का बुक आता है, जिसपे लेटेस्ट डेटा भी आपको देखने को मिलेगा, एनसीईआरटी के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। इसके साथ साथ दोस्तों रेलवे ग्रुप डी के लिए किरण इंस्टीट्यूट का आप इस बुक को ले सकते हैं, जिसपे 2022 के एग्जाम के सारे सॉल्व पेपर इस पे दिए गए, उसका आंसर है, डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है। साथ ही साथ दोस्तों मैथ में भी अच्छा स्कोर करना है तो किरण इंस्टीट्यूट का मैथमेटिक्स का भी सॉल्व पेपर आता है, जिसपे 10,000 से ज्यादा इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कलेक्शन है। 1996 से लेकर के अभी तक का सारा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। तो ग्रुप डी में दोस्तों अच्छा स्कोर करने के लिए आप इन सारे बुक्स को ले सकते हैं। सभी बुक का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे दिए हैं, तो आप इसको ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए, रेलवे आरआरबी ग्रुप डी 2025 की हम बात करें, पोस्ट जो है दोस्तों 32,438 जो वैकेंसी था, नोटिफिकेशन हटने के बाद बहुत सारे लोगों का उम्मीद जग गया कि सीट बढ़ेगा, लेकिन दोस्तों कुछ नहीं बढ़ा। 32,438 ही वैकेंसी है अभी भी, ठीक है। हालांकि बाद में सीट बढ़ेगा, इस पर चर्चा चल रही है, लेकिन फिलहाल आपके लिए इतना ही वैकेंसी है। योग्यता मांगा है 10th पास, सभी विद्यार्थी अप्लाई कर पाएंगे। अप्लाई करने में फी देखिए 500 रुपए लगेगा, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस का। बाकी यदि आप एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं या पीएच विद्यार्थी हैं तो आपको 250 देना होगा। और हाँ, 500 में से 400 आपको वापस मिलेगा एग्जाम देने के बाद, और 250 का 250 आपको वापस मिलेगा एग्जाम देने के बाद। लेकिन फॉर्म भरते समय अपना ही आईएफएससी कोड, अपना ही अकाउंट नंबर वहां पर डालिएगा, तभी आपके खाते पे पैसा आएगा। समझ में आ गया? इस चीज को ध्यान दीजिएगा फॉर्म भरते समय। एज का बात करेंगे, देखिए एज जो है 18 कम से कम, अधिक से अधिक 33 होता है। 3 साल दोस्तों कोविड के बाद वैकेंसी आ रहा है, इसलिए कोविड का रिलैक्सेशन 3 साल सभी को मिल रहा है, सभी कैटेगरी को। इसके अलावा जो विद्यार्थी ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, उनको 3 साल छूट मिलेगा। एससी एसटी को 5 साल का उम्र में छूट देखने को मिल जाएगा। यह चीज बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है, तो समझिए, हम आपको बता देते हैं। जनरल का 18 से 36 उम्र होना चाहिए, क्लियर है? सिंपल भाषा में समझ गए? 18 से 36 जनरल का। ओबीसी का 18 से 39 साल उम्र होना चाहिए। एससी एसटी का 18 से 41 साल उम्र होना चाहिए। इस बीच में उम्र है तो आप फॉर्म को डाल सकते हैं, ठीक है। अप्लाई करने का डेट समझिए, 23 जनवरी से फॉर्म चालू हो रहा है, 22 फरवरी इसका लास्ट डेट रहेगा, ठीक है। और हाँ, 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च 2025 तक एडिटिंग कर सकते हैं। जैसे कि फॉर्म भरने में बहुत सारे लोग गलती भर देते हैं, नाम गलत हो गया, पिताजी का नाम गलत हो गया, एड्रेस भरने में मिस्टेक हो गया, तो फॉर्म भर दी तुरंत सुधार नहीं होगा, उसके लिए अलग से इसका पोर्टल खुलेगा, ठीक है। 25 तारीख से लेकर के 6 मार्च तक आपका खुला रहेगा वेबसाइट। किस लिए? एडिटिंग करने के लिए। कुछ गलती हो गया तो मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं। सिलेक्शन का प्रक्रिया समझिए, रिटर्न टेस्ट आपका होगा इस पे सबसे पहला, और ऑलराउंडर यही है, सबसे मेन दोस्तों वैल्यू इसी का है, रिटर्न टेस्ट का। फिजिकल तो केवल पास करने के लिए, इस पे कोई नंबर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और हाँ, इसके बाद डीवी होगा और आपका
फाइनल ज्वाइनिंग मिल जाएगा। और मेडिकल वगैरह दोस्तों सिंपल होता है कि आंख ठीक है कि नहीं, कान ठीक है कि नहीं, बोल पाते हैं कि नहीं, यही सब होता है, ठीक है। तो मेडिकल उतना मतलब उतना आर्मी नेवी जैसा मेडिकल नहीं होता है। और हाँ, फिजिकल में हाइट चेस्ट इस सब का कोई जरूरत नहीं है। फिजिकल में बस आपको दौड़ाएगा, कैसे दौड़ाएगा अभी हम समझा देंगे। तो मेन दोस्तों इसी पर आपको फोकस करना है। रिटन टेस्ट बहुत जरूरी है, रिटन टेस्ट ही आपको नौकरी दिलाएगा। देखिए सिलेबस समझ लीजिए, एग्जाम में क्या क्या पूछेगा। 100 क्वेश्चन पूछेगा, 100 मार्क्स, 100 क्वेश्चन 100 नंबर, नेगेटिव 1/3 का रहेगा। बहुत सारे लोग एकदम खुश मिजाज रहते हैं कि चलो माइनस मार्किंग है कि नहीं, अंधाधुन एकदम मार रहे हैं वहां पर। तो ऐसा नहीं चलेगा, सोच समझ के एग्जाम में बनाइएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, यदि आप 60 नंबर 50 नंबर ले आते हैं रॉ स्कोर ना, तो ये यदि नॉर्मलाइज होता है तो यही नंबर आपका 75 तक पहुंच सकता है, 80 भी पहुंच सकता है। तो यदि आपका रॉ स्कोर बढ़िया रहता है तो नॉर्मलाइज होकर के एकदम बेहतरीन नंबर आपको मिलेगा और आपका नौकरी पक्का होगा, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, नेगेटिव 1/3 रहेगा। समय आपको 90 मिनट यानी 1.5 घंटा इस पे आपको टाइम दिया जाता है रेलवे ग्रुप डी में। और हाँ, इस पे किस किस सेक्शन से क्वेश्चन आता है तो समझिए। मैथ से पूछेगा 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से पूछेगा 30 क्वेश्चन, ठीक है। साइंस से पूछेगा 25 क्वेश्चन और जीके और करंट अफेयर्स दोनों मिला के पूछेगा 20 क्वेश्चन। तो टोटल देखिए 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, नेगेटिव 1/3 और समय आपको 90 मिनट मिलेगा। और ये एग्जाम जो है ना सीबीटी मोड में होगा, ठीक है। और मेन इसी का वैल्यू है, इसके अलावा कुछ किसी का वैल्यू नहीं है। फिजिकल तो सिर्फ देखने के लिए, केवल पास करने के लिए, ये ही मेन आपको नौकरी दिलाएगा। और हाँ, सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, सिर्फ आपका एक ही एग्जाम होगा, सिंगल एग्जाम देना है आपको, ठीक है। सिंपल एक तो एग्जाम देना है और ये तो कोई भी पास कर जाएगा। देखिए पुरुषों का दोस्तों 35 केजी यहां पर देता है वजन फिजिकल में, ठीक है। 2 मिनट का समय देता है, 100 मीटर आपको कंधे पे 35 केजी वजन लेकर के जाना पड़ेगा। इसके बाद दूसरा दौड़ होगा 1 किलोमीटर, 4.25 मिनट इस पे टाइम मिलेगा। मतलब लड़कियों को भी 2 तरह का दौड़ पास करना है और लड़कों को भी 2 तरह का दौड़ पास करना है। एक तो 35 केजी वजन लेके और एक बिना वजन का, ठीक है। 35 केजी वजन, 2 मिनट टाइम, दूरी रहेगा 100 मीटर, 1 किलोमीटर यहां पर फिर आपको चलना पड़ेगा बिना वजन का, 4.25 मिनट आपको टाइम मिलेगा। लड़कियों का देखिए कितना रहेगा, 20 केजी दोस्तों इनको वजन देगा। पुरुषों को 35, महिलाओं को 20, 2 मिनट आपको टाइम देगा। 100 मीटर जाना है, 1 किलोमीटर फिर आपको दौड़ाएगा, इस पे आपको टाइम मिलेगा 5.25 मिनट। समझ में आ गया। तो दोस्तों यही कुछ इसका फिजिकल होता है, ज्यादा कुछ होता नहीं। एक बार यदि आप इसको क्लियर कर लेते हैं ना रिटर्न को, तो फिजिकल आपका आसानी से हो जाएगा, लगभग विद्यार्थी का हो ही जाता है। बहुत कम विद्यार्थी इस पे फेल होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब रही बात कि वेबसाइट से हटाने के बाद क्या क्या इस पे चेंजिंग हुआ है, तो समझिए इस पे दोस्तों ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है। ये दोस्तों जब आरआरबी का ऑफिशियल वेबसाइट पर डाला गया था नोटिफिकेशन, तो उस पे दोस्तों कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ था, ठीक है। अब कॉन्फिडेंशियल मतलब होता है गोपनीय। अब विद्यार्थियों के लिए नोटिफिकेशन दे रहे हैं तो अब इस पे गोपनीयता कहां से हुई। गोपनीय मतलब वो विभाग के अंदर ही के लोग जानेंगे, लेकिन दोस्तों उस पे लिखा हुआ था कॉन्फिडेंशियल। तो अभी दोस्तों जो नया नोटिफिकेशन आया है उस पे सिर्फ उस कॉन्फिडेंशियल वर्ड को हटा दिया, ऊपर में जो लिखा था ना कॉन्फिडेंशियल वर्ड को हटा दिया और बाकी एज इट इज सेम आपका वही है, ठीक है। तो ज्यादा कुछ चेंजिंग नहीं हुआ है, आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन दोस्तों जहां तक मुझे उम्मीद है कि 90% चांस है कि इसका वैकेंसी का सीट जो है ना ये 32,000 नहीं रहेगा, इसको बढ़ाएगा और इसको बढ़ा करके कम से कम 50 तक तो करना ही चाहिए, ठीक है। बाकी आपका क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो ग्रुप डी से संबंधित हर तरह का नोटिफिकेशन जानकारी आपको देते रहेंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।